हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट। जैसा कि आपको हमारे थंबनेल से पता चल गया होगा कि नाटो इस 24-25 जून को एक समिट ऑर्गेनाइज करवा रहा है। क्यों ये समिट ऑर्गेनाइज करवा रहा है? यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। जितने भी यूरोपियन देश हैं उनमें खलबली मची हुई है और बहुत देशों को रक्षा बजट सताया जा रहा है। इस सब के बीच में यूक्रेन जो युद्ध से ग्रसित है, जहाँ सारे यूरोपियन देश तब खलबलाए हुए हैं, तब परेशान हैं। इसी बीच में नाटो को ये समिट क्यों करवाना है, क्या इसके पीछे का रीजन है, इसके पीछे का क्या मकसद है, आइए हम लोग समझते हैं कि क्या ये जरूरी है, क्या ये उचित है कि इस समय एक समिट ऑर्गेनाइज करवाया जाए जबकि सारे देश आपस में बहुत ही बुरी तरीके से परेशान हैं। क्या ये शांति लायक, क्या ये शांति के लिए एक पहल है या इससे वॉर को एक छोटा सा और चिंगारी लगेगा। और तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इस सीरियस टॉपिक को, नाटो समिट जो कि 2025 के जून में होने वाला है। वॉर को और बढ़ावा दिया जाएगा या एक पीस कायम की जाएगी। इस पीस से हम लोग का तात्पर्य है कि क्या इससे कोई एग्जाम्पल सेट किया जा सकता है कि क्या नाटो कोई अच्छे कदम की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि नाटो का ही अपने आप में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने जितने भी सदस्य हैं उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि अगर नाटो के किसी देश से किसी कंट्री को कुछ भी होता है तो उस एक कंट्री से नहीं उसको निपटना होगा, बाकी के 32 यानी कि अभी नाटो में 32 कंट्री है इंक्लूडिंग अमेरिका, तो उस सब से इनको निपटना होगा। तो पहले देख लेते हैं है क्या नाटो। नाटो का मतलब ही होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये वो सैन्य सदस्य है जो अपने सदस्य को रक्षा प्रोवाइड करवाता है, अपने सदस्य को सपोर्ट देता है। ये बेसिकली बना है 1949 में। 1949 में बनने के बाद इनका वही था, उनको मिलकर के सुरक्षा प्रदान कराना। अभी इनमें 32 देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी से लेकर अभी तक स्वीडन तक के ये सारे इस ग्रुप में आ चुके हैं। ये वो कंट्रीज हैं जो नाटो का हिस्सा हैं, ठीक है। अब हिस्सा होने से होता क्या ये नाटो इतना अग्रेसिव या पावरफुल है या इसके रहने से इसके आपस में जितने भी संगठन है आपस में एक दूसरे को हेल्प करेंगे। इन आदमी पे गौर कीजिए, ये हैं मार्क रुट्टे अभी नाटो के नए कह सकते हैं मंत्री सदस्य चुने गए हैं। ये पहले इसी नीदरलैंड जहां पर ये समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो सोचिए कितना इंपैक्ट होने वाला है इनका प्रेजेंस। क्यों ये मीटिंग इस बार हेग नीदरलैंड में हो रही है? इसके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट मंशा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्ले किया जा रहा है। यूक्रेन में ज्यादा हथियार और सपोर्ट सिस्टम, यानी कि पहले भी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, यूक्रेन नाटो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक हब सेंटर रह चुका है कि कैसे वो नाटो का फैमिली एक मेंबर बन जाए, जिससे कि रशिया के ऊपर एक फिशी आई रख सके। देखिए रूस, रशिया, चाइना से निपटने की रणनीति, यानी कि जितने भी वो देश जिसको नाटो को खतरा हो सकता है उसके इर्द गिर्द वाले जितने भी शहर हैं उनको ये अपने मेंबर्स के रूप में लेना चाहता है, ताकि किसी तरीके से उस कंट्री के ऊपर हम कुछ आइस बना के रख सकें। सभी देशों को रक्षा खर्च बढ़ाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बर्डन देना पड़ेगा। और क्या ये जरूरी है? हाँ, एक तरह से जरूरी भी है। अगर आपका डिफेंस सिस्टम अच्छा होगा, अगर आपके आर्मी अच्छे होंगे तो शायद कोई भी कंट्री आपके अटैक करने के बारे में सोचेगी। कितना? अपने जीडीपी का 2%, यानी कि जो भी आपका जीडीपी है उसका 2% आपको अपने रक्षा बजट में देना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी, एआई और स्पेस डिफेंस पर चर्चा हो गया, यानी कि जो भी समिट हो रहा है इसमें साइबर, यानी कि अब टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा, एआई का यूज किया जाएगा, जितने भी स्पेस रिसर्च सेंटर है, स्पेस डिफेंस है, उन सब का यूज किया जाएगा इस चर्चा पे। जैसे कि बता चुके हैं, नाटो का सदस्य मिला है इनको मार्क रुटे, जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट आदमी है जो पहले नीदरलैंड को जान चुके हैं, नीदरलैंड कैसा है कैसा नहीं है। और यहाँ पर समिट होने का मतलब है कि कुछ तो पकड़ाया है।
इस समिति का सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ये है रशिया और यूक्रेन। ये रशिया और यूक्रेन पहले ही बस परेशान है, अभी हम लोग नया देख रहे हैं इजराइल और ईरान, ये दोनों भी परेशानी है। क्या है इस समय इतना अहम क्यों है, यानी कि नाटो जो इस समय समिट कर रहा है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, पूरे देश को इस पे नजर क्यों है, क्यों? क्योंकि ये रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में बात होगा। ये पिछले 3 साल से लगभग चलता आ रहा है, नाटो उसको रोकने की कोशिश करता आ रहा है, लेकिन उससे हुआ कुछ नहीं, है ना। नाटो इसे रोकने की कोशिश चाहता है लेकिन उससे हो नहीं रहा है। ईरान इजराइल विवाद, अभी आप लोग देख रहे हैं जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री उनके हालत बहुत खराब है, बढ़ते रक्षा खर्च, यानी कि रक्षा पे खर्च करना होगा। अब देशों को टैंक, ड्रोन और सैटेलाइट की जरूरत है, यानी कि खर्च कीजिए किस पे, सैटेलाइट पे, ड्रोन पे, एआई टेक्नोलॉजी पे, जिससे कि आपका फायदा हो सके। नई जंग के लिए तैयार है अब सारे कंट्री लोग। अब जंग सिर्फ मैदान पे नहीं, इंटरनेट और आकाश से भी लड़ी जाएगी। इसका मतलब पहले केवल लैंड फाइट होता था, अब टेक्नोलॉजी का यूज करके, एआई का यूज करके ये लोग बहुत बुरी तरीके से लड़ने वाले, इंटरनेट का यूज करके आकाश से भी लड़ी जा रही है। ठीक है, तो ये वो चीज है। सवाल अब आता है कि अभी नाटो को ये समिट फिर से क्यों करवाना, है ना, क्या क्या कदम इसमें उठेंगे, क्या क्या डिस्कशन किया जाएगा, क्या रोल प्ले होगा इसका। तो यही सवाल है, नाटो की मीटिंग के बाद क्या क्या कदम उठाया जाएगा। क्या यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी दी जाएगी, क्योंकि ये उनका एक इम्पोर्टेंट एक हब सेंटर है, इनको वो चाहता ही है कि अपने कंट्रोल में करे ताकि रशिया को वो जवाब दे सके। तो क्या यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने का ये स्टेप है? अगर ये स्टेप है तो थोड़ा खतरा हो सकता है रशिया को। क्या सभी देश अपने मिलिट्री बजट को दोगुना करेंगे? क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से करना चाहिए। डिफेंस सिस्टम आजकल का बहुत तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि कोई कमजोर रहता है तभी ताकतवर कंट्री उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो ये सब चीज ध्यान रखना चाहिए। क्या नाटो जितने भी एशियाटिक देश है वहां भी अपना असर बढ़ाएगा? क्या उनको वो कंट्रोल पूरी तरीके से वर्ल्ड पे चाहिए, जहां जहां, क्योंकि हम लोग अभी देखे क्या कि चीन और रशिया पे शायद उनका कंट्रोल बहुत ज्यादा नहीं है, इस वजह से वो उनपे एक नई रणनीति बनाने की तैयारी कर रहे हैं। रूस की सीमाओं पर ज्यादा से ज्यादा सैन्य तैनाती की जाएगी। इसका मतलब यह है कि रशिया को चारों तरफ से घेरने की तैयारी है। अब ये कितना उसमें सक्षम होंगे, कितना उसमें आगे बढ़ेंगे, ये तो वक्त बताएगा। नाटो सिर्फ एक मीटिंग नहीं रह गई, नाटो मीटिंग का हिस्सा नहीं रह गया। ये दिखाने के लिए है कि हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, बट इसका उद्देश्य कुछ और है। एक संदेश दिया जा रहा है सारे पश्चिमी देशों पे कि वो अब पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार है। लड़ने के लिए तैयार है इन द सेंस कि जो भी चीज एक कंट्री को बचाने के लिए जरूरी है, एक कंट्री को आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, उस पर डिस्कस किया जाना चाहिए। क्या ये सवाल ये है कि क्या ये जो समिट है ये एक वॉर को इंक्रीज, यानी वॉर को और किस मुकाम तक ले जाने के लिए किया जा रहा है, या इनका भी मेन उद्देश्य है शांति की शुरुआत करना या जंग की शुरुआत करना। तो कुछ कुछ चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटो चाहता ही है कि कंट्रोल किया जा सके, कंट्रोल किया, अगर नाटो कंट्रोल करने में परेशानी हो रही है तो जिस भी कंट्री को परेशानी हो रही है उसके बगल के सदस्य कंट्री को वो अपना अहम हिस्सा बना देना चाहता है। वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं रखते हुए, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सबको शेयर कीजिए, सबको ये मीटिंग, ये समिट जो होने वाली है इस पे चर्चा चलना चाहिए कि जो 24-25 को ये मीटिंग होने वाला है उसके बाद का इम्पैक्ट क्या आने वाला है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसका भी एक वीडियो बनेगा, तो आप एक स्टे ट्यून रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे वीडियो लाने के लिए, तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए। जय हिंद।